राम राम सा खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हैं वो हो चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट 4 पार्ट हो चुके हैं। होमकार सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास हैं वो होने वाली हैं। तो आइए अब आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना शाम 7 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रोजाना शाम 7 बजे होमकार सीरीज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन का भंडारा, ठीक है। तो महात्मा गांधी सम्मान में कितने रुपये हैं जो कि नगद हैं वो दिए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, महात्मा गांधी जो सम्मान है वो कितने रुपये मतलब जो दिए जाते हैं सम्मान वो कितने दिए जाते हैं 6 लाख रुपए। जी हाँ स्टूडेंट 6 लाख रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 लाख रुपये। महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार की शुरुआत है वो कब हुई, तो आपको बता दूं 1995 में मध्य प्रदेश शासन में, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। कहाँ पर हुई 1995 में हुई और मध्य प्रदेश से। और नगद मतलब कितने रुपए दिए जाते हैं तो आपको याद रखना 6 लाख रुपए, ठीक है। और एक और पुरस्कार को आपको याद रखना है कि जमनलाल बजाज पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो वो भी आपको याद रखना 1978, ठीक है। 1978 में तो जमनलाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत और 1995 में महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार। ये याद आपको दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जमनलाल बजाज पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी तथा 5 लाख रुपए का चेक है वो प्रदान है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जमनलाल बजाज पुरस्कार की कितनी श्रेणियां, तो 4 श्रेणियां। क्या कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां हैं जमनलाल बजाज जो पुरस्कार है उसकी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां। और क्या क्या याद रखो, कितना चेक दिया जाता है, मतलब 5 लाख, ठीक है। और जो कि इसकी शुरुआत है वो कब हुई, तो आपको याद रखना 1900 जो कि 78, ठीक है। तो ये सब 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं वो याद रखना है। उसके बाद अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को क्या कहते हैं, अमेरिका का गांधी कहते हैं। उसके बाद सीमांत गांधी या सरहदी गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। तो यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी पीडीएफ है वो आपको वहीं पर ही मिलेगी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है माई सक्सेस सेंटर। यूट्यूब पर ये, इंस्टाग्राम पर भी यही है और टेलीग्राम पर भी यही है, माई सक्सेस सेंटर। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही जाकर सर्च कर लेना। बाकी इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, पीडीएफ है वहाँ से प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन का भंडार सीरीज में दूसरा आ चुका है होमकार सीरीज का। दक्षिण अफ्रीका का गांधी है वो किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला। किसे, नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है, डॉक्टर यंग सिक चाओ। कौन, डॉक्टर यंग सिक चाओ। तो ये आपको याद रखना, मतलब ये जितने भी गांधी है ना ये याद रखना है कि किससे कहा जाता है। नेपाल का गांधी किसे कहा जाता है, तो गणेश शंकर मान है ये इनको है ना क्या कहा जाता है, नेपाल का गांधी। गांधी जी की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे, मतलब गांधी जी की जो दूसरी यात्रा थी उस समय गांधी जी है ना डरबन कब पहुंचे, तो 13 जनवरी। कब, 13 जनवरी 1897, ठीक है। तो ये सभी आपको याद में रख लेने हैं। उसके बाद और उनके परिवार को सायकाल में ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, मतलब ठीक है। तो ऐसा कहा मिस्टर एस्कम ने कप्तान से, ठीक है। मिस्टर एस्कम ने कप्तान से ही ऐसा कहा। और उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर गांधी तेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा, तो मिस्टर लाल्टन, ठीक है। लालटेन में समझना, मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाना चाहता हूँ। ऐसा किसने कहा, तो मिस्टर लाटन ने, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और टेस्ट तो कभी कभी होते हैं, ठीक है। टाइम है वो नहीं मिलता हमारे पास। नेपाल में घोरों द्वारा हमले में घायल गांधी जी को किस डॉक्टर ने दवाई दी। नेपाल में जो घोरों द्वारा हमला हुआ था ना, मतलब महात्मा गांधी जी पर, तो उस समय है ना जो कि डॉक्टर ने दवाई दी, उस डॉक्टर का नाम बताना है आपको। दादो बरोजर स्टीमर डॉक्टर ने। कौन, दादो बरोजर स्टीमर, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। और उसके बाद पीला झंडा उतारने के तुरंत बाद गांधी जी से मिलने कौन आया, टॉल एडवर्टाइजर पत्रिका का संपादक, ठीक है। तो ये याद रख लेना कौन सा, पीला झंडा, ठीक है। पीला झंडा उतरने के तुरंत बाद गांधी जी से कौन मिलना है, टॉल एडवर्टाइजर पत्रिका का संपादक है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद है, रख लेना है।
जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी ज़रूर याद कीजिएगा। हमको टॉप 3 में आना, जी हाँ स्टूडेंट, संघर्ष करना है हमको और टॉप 3 में आना है, ठीक है, किसी भी हालत में। और टेलीग्राम ग्रुप में जब टेस्ट होता है तो उसमें भी आप टॉप आने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप टॉप नहीं आ पाते तो जिले में क्या होगे, है ना, जिले में क्या होगे। टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ तक तो उसके टॉप हैं, आपको आना है हर हाल में, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट भी आ रहे हैं, श्यामलाल कड़वासना हैं और 2-3 और स्टूडेंट हैं जो भी है ना टॉप हैं, आ रहे हैं। पुन्ना है, पूजा है, ठीक है, और 3-4 स्टूडेंट और भी हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। गांधी जी ने सार्वजनिक संस्था के बारे में क्या कहा? किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी, ठीक है, स्थायी है वो, ये कहा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जन्म, ये थोड़ा कट गए हैं ना, हाँ उसके बाद कट गए, इसको भी देख लूँगा एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना। जनवरी 1897 में गांधी जी के बच्चों की आयु क्या थी? जनवरी जब 1897 है ना, उस समय गांधी जी के बच्चों की आयु क्या थी? तो बच्चे लड़के की 9 वर्ष और छोटे लड़के की 5 वर्ष, ठीक है। और क्वेश्चन है आपको इस तरह के भी पूछा सकता है कि बड़े लड़के की 9 वर्ष की आयु व छोटे लड़के की 5 वर्ष की आयु है कब थी? तो आपको बता देना है जनवरी 1897। कब? जनवरी 1897। और 1897 में जो कि मैंने एक और ऊपर बताया था, अभी क्या बताया था, 1897 वाला कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। गांधी जी की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे? तो 13 जनवरी 1897। तो ये भी याद रख लेना, जनवरी में ही है ये भी और ये भी जनवरी में ही है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। गांधी जी के बच्चे ने पारंपरिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी जी का जो बच्चे हैं वो उन्होंने पारंपरिक शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की? तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से, क्या रखना, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रख लेना है। उसके बाद गांधी जी ने पारसी रुस्तम जी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को सहायता देने के लिए नियुक्त किया गया था, उसका नाम क्या बताया है? तो उसका नाम है, आपको बताना है डॉक्टर ब्लैक। क्या बताना है? डॉक्टर ब्लैक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का भंडारा। किस वर्ष गांधी जी ने बोर युद्ध में मदद की थी? तो किस वर्ष है? तो आपको बता देना 1899 में। और 1897 में, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, महात्मा गांधी जी के बड़े बेटे की आयु कितनी थी? 5 वर्ष। और एक बड़े लड़के की तो 9 वर्ष और छोटे लड़के की 5 वर्ष, ठीक है। तो ये याद रखना था कि मैं 20 में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। बड़े लड़के की कितनी? 9 वर्ष और छोटे लड़के की 5 वर्ष, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है किस महान लेखक के साथ गांधी जी का पत्र व्यवहार अच्छा रहा? तो किस वो महान लेखक का नाम बताना, उसका नाम बताना, जॉन रस्किन। क्या नाम बताना? जॉन रस्किन है वो बता देना है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सर्वोदय का विचार किस पुस्तक से मिला? जो सर्वोदय का विचार है वो किस पुस्तक से माध्यम से मिला? तो युद्ध और शांति गांधी से, ठीक है, युद्ध और शांति गांधी से। तो ये आपको याद रख लेना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद कैसे की? तो गांधी जी ने जो बोर युद्ध हुआ था ना उसमें ब्रिटिश सरकार की मदद कैसे की? तो खाना पहुंचाकर, जी हाँ स्टूडेंट, खाना पहुंचाकर मदद की। किसकी? ब्रिटिश सरकार में। कौन से युद्ध में? तो बोर युद्ध में। ये सभी क्वेश्चन है आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डरबन में गांधी जी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना वेतन देकर शिक्षिका रखी? तो कितनी मतलब वेतन देते थे उसको? तो 7 पाउंड देकर, है ना। डरबन में गांधी जी ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना वेतन देकर शिक्षिका रखी? जो शिक्षिका नाम बताना है, नाम तो नहीं दिया है, 7 पाउंड देकर, ठीक है। तो वेतन आपको बताना है, ठीक है। सेंट एडमस मिशन के सर्वा कौन था? तो डॉक्टर बूथ। सेंट एडमस मिशन के सर्वा कौन था? डॉक्टर बूथ, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन है ना, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मानव शिखामण पुस्तक किसने लिखी? मानव शिखामण पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर त्रिभुवनदास प्रसव क्रिया से संबंधित हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित? तो प्रसव क्रिया से संबंधित है। और कौन सी पुस्तक है? मानव शिखामण पुस्तक, ठीक है। और कौन है इसकी लिखी? किसने? डॉक्टर त्रिभुवन दास, ठीक है। बोर युद्ध के बाद नेटाल में कौन सा विद्रोह हुआ? जो बोर युद्ध हुआ था ना उसके बाद नेटाल है ना, उसमें कौन सा विद्रोह था? जुल्लू विद्रोह। और नेटाल कहाँ पे है आपको भी पता है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है नेटाल, ठीक है। जुल्लू विद्रोह के समय गांधी जी कहाँ थे? जोहानिसबर्ग में वकालत है वो कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी जी हैं। किस समय? जुल्लू विद्रोह में। और कहाँ पर? जोहानिसबर्ग में। कहाँ पर?
जोहानिसबर्ग, बहुत ही पॉपुलर जगह है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बहुत ही क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। जुल्म विद्रोह के समय गांधी जी कहाँ थे? जोहानिसबर्ग में वकालत कर रहे थे। तो ये वापस ले लिया मैंने। त्याग न टके रे वैराग बिना पंक्ति के रचयिता कौन है? तो निकुल आनंद है, वो याद रख लेना। गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत है वो कहाँ लिया? तो फिनिक्स में है ना, महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत है वो लिए। तो ये क्वेश्चन है ना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट। तो ये क्या करना आपको याद है, 100% कर लेना। गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत कहाँ लिया? ब्रह्मचार्य से हमने जो भी क्वेश्चन है वो रट लेना। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और इन सभी क्वेश्चनों को उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जैसा कि पता है विस्तार से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, माई सक्सेस सेंटर। और PDF को दोस्तों के साथ शेयर है वो ज़रूर करना। ठीक है, और ये क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।